तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांग चेन अपने घर पे पहुंच गया था, जहां पर लिंग ने उसे बताया था कि कर्ली फैमिली में यंग जनरेशन का कंपटीशन है जिसमें उसको भी पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए यांग चेन ने ओके कहा था। और आखिर में उसने एक डब्बा पिल बना ली थी जिससे वो 6th लेवल पर पहुंच सकता था। तो फिर अब हम अगले दिन ली फैमिली के मार्शल आर्ट एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जिसमें काफी सारी बड़ी फैमिली के लीडर्स भी थे, जिन सभी का चिन्ह गेट पर वेलकम कर रहे थे। तो यहाँ पर एलकेमी एसोसिएशन के लीडर इसुई और उसके मेंबर्स आते हैं, जिन्हें देखकर पब्लिक हैरानी से कहती है, क्या एलकेमी एसोसिएशन वो भी यहाँ पर? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। लगता है इस साल का कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तभी चेन्नई कहते हैं, मास्टर इसुई आप यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, प्लीज चलिए हम वहाँ पर बैठते हैं। जिस पर मास्टर इसुई कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक पर्सन के लिए आया हूँ। फिर वो यांग चेन के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर चेन मैं आ गया। ये देखकर कुछ लोग कहते हैं, ये क्या मास्टर इसुई सच में उस कचरे यांग चेन को मास्टर कह रहे हैं? तब यांग चेन मास्टर इसुई से कहता है, मिस्टर इसुई आप मुझे मास्टर मत कहिए, आप मुझसे बड़े हैं। जिस पर मिस्टर इसुई कहते हैं, मैं आपको नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। ये सब देखकर लिंग गुस्सा हो रहा था। तब यहाँ पर डॉक्टर ली आते हैं, जिनको देखकर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर ली आए हैं जो इस पूरे एम्पायर में फेमस है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है? क्या इन सभी लोगों को इस यंग जनरेशन कॉम्पिटिशन में इंटरेस्ट है? तभी चेन्नई उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, डॉक्टर ली सच में आपने यहाँ आकर मुझे तो सरप्राइज कर दिया। फिर वो मन मन गुस्से से कहते हैं, मास्टर इसुई की तरह तुम भी मत ये कहना कि मैं भी यहाँ यांग चेन से मिलने आया हूँ। तब डॉक्टर ली कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर यांग चेन कहाँ पर है? यह संदेह चेन्नई को तो सदमा लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तब यांग चेन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, जिसे देखकर वो यांग चेन के पास आकर उससे ग्रीट करते हैं। फिर वो मिस्टर इसुई को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जिस पर मिस्टर इसुई कहते हैं कि मास्टर चेन एल्केमी में ग्रैंड मास्टर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनसे एल्केमी पर एडवाइस लेने आया हूँ। ये सुन के डॉक्टर ली कहते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है, मैं भी यहाँ पर मेडिकल स्किल पर एडवाइस लेने आया हूँ। फिर हम यांग चेन की आंट रूसवांग को देखते हैं, जिन्हें दो एल्डर्स कहते हैं कि रूसवांग तुम्हारा भतीजा सच में औसम है, वो इतने बड़े बड़े लोगों को जानता है। ऐसा होना लड़का पाना सच में ली फैमिली के लिए बड़े सम्मान की बात है। जिसके लिए आंट रूसवांग उनको थैंक यू कहती है और वो सोचते हैं कि हम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यांग चेन इतना टैलेंटेड है। फिर चेन्नई जोर से सभी से कहते हैं कि आप सभी का मेरी ली फैमिली में स्वागत है। अब मैं अनाउंस करता हूँ कि यह कंपटीशन जो जूनियर्स मेंबर्स के लिए है, मैं उसे ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ। ये सुनते ही जल्दी से लिंग नीचे अरीना में आकर कहता है, यांग चेन जल्दी से नीचे आओ, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। आज मैं तुमको बता दूंगा कि इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट सब कुछ है, तुम सिर्फ चालाकी से ही लोगों को अपनी तरफ करते हो, तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, अब जल्दी से नीचे आओ। तब यहाँ पर एक रेफरी आकर कहता है कि यंग मास्टर ली यहाँ पर सभी मैचेस नंबर्स के हिसाब से है। फिर वो थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि इसलिए आपको रूल्स को फॉलो करते हुए अपने नंबर का इंतजार करना होगा। यह सुन के लिंग गुस्से से उसे किक मार के दूर कर देता है और कहता है कि मैं ली फैमिली के फ्यूचर का लीडर हूँ, तुम मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए कह रहे हो? यह देखकर चेन्नई कहते हैं, सच में मैंने इसे बिगाड़ दिया है, मैं अभी उसे बुला लेता हूँ। तभी चेन्नई के पास में खड़े एलेक्स कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लिंग हमारी ली फैमिली का यंगेस्ट जीनियस है और किसी जीनियस में एरोगेंस होना नेचुरल है। फिर आंट के पास में खड़े एलेक्स भी कहते हैं, मुझे लगता है कि इस रूल को चेंज करना चाहिए ताकि लिंग जितने चाहे उतने अपोनेंट्स को फेस कर सके। आज यहाँ मास्टर इसुई और डॉक्टर ली भी मौजूद है, लिंग को अपने पास दिखाने का यह सही मौका है। तभी लिंग कहता है कि यांग चेन अगर तुम्हारे में औकात है तो भी यहाँ पर आओ और मुझसे फाइट करो। तब यह लड़की पास में खड़े एक लड़के से कहती है, मैंने सुना है कि लिंग पूरे ली फैमिली में नंबर 1 जीनियस है। जिस पर वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लिंग ली फैमिली में नंबर 1 जीनियस है, जबकि यांग चेन सिर्फ एक कचरा है, वह कभी भी लिंग के सामने जीत नहीं सकता है। ली फैमिली ने लिंग को रूल्स तोड़ने दिया, मुझे लगता है कि वो मास्टर इसुई और डॉक्टर ली के सामने अपनी पावर्स दिखाना चाहता है। फिर यांग चेन एटीट्यूड में कहता है, लिंग तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, वैसे भी कुत्तों को हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तब डॉक्टर ली और मास्टर से कहते हैं कि मास्टर चेन लेकिन हमको आपसे बात करनी है। जिस पर यांग चेन कहता है कि कंपटीशन खत्म करने के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अब डॉक्टर ली कहते हैं, डॉक्टर चेन आपको लिंग के सामने फाइट में केयरफुल रहना होगा, वो मार्शल आर्टिस्ट के 4th लेवल पर है। जिस पर मिस्टर इसुई भी कहते हैं, हाँ तुमको केयरफुल रहना चाहिए। इन दोनों को यह लग रहा था कि यांग चेन मार्शल आर्टिस्ट के 2nd लेवल पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर यांग चेन एक पोटली को बाहर निकालते हुए कहता है, तो फिर हम शर्त क्यों नहीं लगाते हैं, अगर यह फाइट में जीत गया तो आपको मुझे 100 गोल्ड कॉइन देने होंगे और मैं इसमें हार जाता हूँ तो फिर आप यह 100 गोल्ड कॉइन रख सकते हैं। फिर वो पोटली को उससे दे देता है। तब उन दोनों का रिएक्शन कुछ
ऐसा होता है। तब यांगचेंग कहता है तो फिर ठीक है, डील पक्की हुई। फिर भी उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि यांगचेंग इस फाइट को जीत सकता है। फिर यांगचेंग अरीना में आ जाता है। तब लिंग कहता है कि क्या तुमको डर लग रहा है, जिस पर यांगचेंग कहता है आज कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। ये सुन के लिंग गुस्से से अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए कहता है यांगचेंग आज तुम मेरे सामने भीख मांगोगे ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यांगचेंग पर अपने फॉलिंग स्टार पंच से अटैक कर देता है। ये देखे चेन्नई मनोमन खुश होते हुए कहते हैं यांगचेंग पहले एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन अब लिंग का एक पंच खाने के बाद वो अपनी जान की भीख मांगेगा। ये देखकर आंट रूसवांग को यांगचेंग की चिंता होने लगती है। गाइस मैं आपसे लोगों को बता दूं कि लिंग के अटैक से यांगचेंग के आसपास बहुत सारी एनर्जी आ गई थी, इसलिए कोई भी यांगचेंग को नहीं देख पा रहा था, इसलिए सभी लोग ऐसा कह रहे थे। फिर लिंग कहता है यांगचेंग यह पंच तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर देगा, फिर तुम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे और एक भिखारी बन जाओगे। जिस पर यांगचेंग कहता है ओह क्या सच में, लेकिन मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। यह सुनते ही लिंग हैरानी से कहता है क्या तुमको कुछ भी नहीं हुआ है। तब यांगचेंग कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे से अच्छे तो कुत्ते हैं जो लोगों को काट लेते हैं तो उसको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। यह देखकर डॉक्टर ले कहते हैं जय क्या मिस्टर चेन को तो लिंग के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उसे छोटी सी खर्च भी नहीं आई है। लगता है कि लिंग ने अपनी पूरी पास नहीं दिखाई है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि यह सच नहीं है, लिंग ने 4th लेवल की 80 to 90% पावर से मास्टर चेन पर अटैक किया था। ऐसा लगता है कि मास्टर चेन का लेवल मार्शल आर्टिस्ट के 2nd लेवल से ज्यादा है। यह देखकर चेन्नई और उसके एलेक्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तब आंट रूसवांग खुश होते हुए कहते हैं गुड जॉब भतीजे, ऐसे ही करते रहो। फीलिंग पीछे हो जाता है और झूठ बोलता है कि मैंने तो बस पानी का परीक्षण किया था, लेकिन अब तुम मेरे सिर्फ एक पंच से ही हार जाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक ट्रेस हो। यह सुन के यांगचेंग कहता है क्या ट्रेस, जिस पर लिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम कोई जीनियस पर्सन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो सिर्फ एक कूड़ीदान हो जिसमें सिर्फ कचरा ही भरा है। इन शॉर्ट यहाँ पर लिंग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि यांगचेंग उसकी कैसे धुलाई करता है।